हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और मोदी के बाद पीएम की रेस में सबसे आगे माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ की वो 10 अनसुनी कहानियां जो आपको चौंका देंगे। जब आप योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते तो एक सख्त प्रशासक, हिंदुत्व के प्रखर प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की छवि सामने आती है। आज वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भगवा वस्त्रधारी, तेजस्वी वक्ता और लो प्रोफाइल जीवन जीने वाला ये शख्स बचपन में कैसा था? क्या आपको पता है कि वो भी माँ के हाथों की दाल के दीवाने थे या फिर बहन की शादी में खुद डोली लेकर पहुंचे थे? इन 10 कहानियों में है वो सब कुछ जो आपको योगी आदित्यनाथ के इंसानी चेहरे से रूबरू कराएगा। एक बेटा, भाई, छात्र और फिर सन्यासी बनने की यात्रा। इन किस्सों को साझा किया है खुद उनकी बड़ी बहन शशि पयाल ने और कहानी के पीछे छिपा है संघर्ष, संस्कार और संकल्प। तो चलिए मिलते हैं उस मासूम अजय बिष्ट से जो आज देश की सबसे ऊंची राजनीतिक ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। फाड़ू की दाल और दीदी का प्यार। योगी आदित्यनाथ को अपने गांव का पारंपरिक व्यंजन फाड़ू यानी कुलथ की दाल बेहद पसंद है। बहन शशि कहती है, जब भी मैं बनाती थी भाई आकर और दाल मांगते थे, बोलते थे दीदी तुम बहुत अच्छा बनाती हो। भाई का वो स्नेह आज भी उनकी यादों में ताजा है। बहन की विदाई में खुद लाए थे डोली। करीब 31 साल पहले शशि की शादी हुई थी। उस समय अजय सिंह बिष्ट खुद डोली लेकर आए थे। आज वो मुख्यमंत्री है, लेकिन तब एक जिम्मेदार छोटे भाई थे। गलती पर जीजा भी नहीं बचे। शशि के पति पूरन पयाल बताते हैं कि शादी के बाद जब योगी उनके साथ कुछ समय रहे तो उनके सख्त मिजाज के कई उदाहरण देखने को मिले। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो बिना संकोच डांट देते थे। 15 साल की उम्र में जनता की सेवा का जज्बा। जब वो सिर्फ 15-16 साल के थे तब पिता से बोले, पिताजी आप तो बस परिवार पालते हो, कभी जनता की सेवा भी किया करो। तब पिता बोले, मेरी तनख्वाह सिर्फ 85 रुपए है, मैं तो तुमको पाल लूं वही बहुत है। आज वही बेटा करोड़ों की जनता की सेवा कर रहा है। 17 बच्चों का एकजुट परिवार। योगी की बहन बताती है, हम 7 भाई बहन, 8 चचेरे भाई और ताऊ जी के 2 और बच्चे, कुल 17 थे। लेकिन कभी शोर नहीं होता था, सब मिलजुल कर रहते थे। एक कमरे में पढ़ाई, प्यार और अनुशासन, यही था उनका बचपन। लालटेन की रोशनी में सपने। बिजली नहीं थी लेकिन हौसले रोशन थे। शशि बताती है, कमरे में लालटेन के चारों ओर गोल घेरा बनाकर पढ़ते थे। अगर कोई सो जाता तो कहते, अरे उठो रोटी खानी है। यही मेहनत आगे चलकर रास्ता बने। कॉलेज में हुई भविष्य की शुरुआत। कॉलेज के दौरान एक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई। योगी ने भाषण दिया जो महंत जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने गोरखपुर आने का निमंत्रण दे दिया और वहीं से शुरू हुई संत बनने की राह। संत बनने की खबर घर में खामोशी। 1993 में महंत जी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तराधिकारी बनने को कहा। जब वो घर आए तो माँ ने सोचा शायद नौकरी के लिए जा रहे हैं। किसी को पता नहीं था कि बेटा अब संत बनने जा रहा है। भगवा वस्त्र में बेटे को देख पिता भावुक। जब पिता उन्हें गोरखपुर लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिर मुंडाया हुआ एक युवक सफाई करवा रहा है। पास गए तो देखा वो उनका बेटा है। उन्होंने कहा चलो वापस घर, लेकिन योगी ने मना कर दिया। माँ के आंसुओं से भी न बदल पाया मन। फिर माँ खुद बेटे को वापस लेने पहुंची। आंखों में आंसू लिए बेटे को देखा, लेकिन बेटे ने कहा, अब मैं छोटे परिवार से बड़े परिवार में आ गया हूँ। यही मेरी सेवा है, यही मेरा जीवन है। इन 10 किस्सों में वो मासूम अजय सिंह बिष्ट है जो माँ के हाथों का खाना, बहन की बनाई दाल, लालटेन की रोशनी, गांव के कमरे में पढ़ाई की यादें लिए बैठा है। वही बच्चा आज उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। एक सन्यासी, एक नेता और आज भी दिल से एक बेटे और भाई। योगी आदित्यनाथ कभी अजय सिंह बिष्ट थे और ये थे उनके 10 अनसुने किस्से। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।